लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान के सामने सरेंडर करने को मजबूर हुए ट्रंप ने सोचा कि धोखे से खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे तो फिर अमेरिका ये जंग जीत लेगा। लेकिन यहीं पर ट्रंप से सबसे बड़ी चूक हो गई है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के कंट्रोल रूम को तबाह कर दिया है और तो और हिजबुल्लाह ने अपने अब तक के सबसे बड़े हमले में 24 घंटे में 142 को मार गिराया है। तो कैसे ग्राउंड अटैक में ईरान ने अमेरिका के परखच्चे उड़ा दिए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। अमेरिका की सबसे खतरनाक फौज यानी कि डेल्टा फोर्स ईरान का सामना नहीं कर पा रही, तो अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या ट्रंप इस्तीफा देंगे? और अगर कहीं ट्रंप आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो कैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है और बात महाभियोग प्रस्ताव तक पहुंच गई है, आपको आगे खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ट्रंप की सनक से करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ईरान से जंग जीतने के चक्कर में अपना आपा खो बैठे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आकांक्षा, खबर में आपको दिखा देती हूँ। बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया गया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि मोर देन 3500 यूएस ट्रूप्स अराइव इन मिडिल ईस्ट एज ईरान वॉर स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई। मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब 3500 से ज्यादा एयर ट्रूप्स को और भेज दिया गया है ईरान में जमीनी जंग के लिए। मतलब साफ हो चुका है कि अब ग्राउंड अटैक करने की पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज करने के बाद इस जंग का कंट्रोल ईरान के हाथों में आ गया है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। फिलहाल इसी बौखलाहट में ट्रंप को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को जमीन में उतारा तो हाईएस्ट कैजुअल्टीज होंगी, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जमीनी अटैक करने जा रहे हैं। बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि पेंटागन प्रिपेयर्स फॉर वीक्स ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान। तो पेंटागन की तरफ से बकायदा खबर को कंफर्म कर दिया गया है कि किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें कि लगातार एयर ट्रूप्स की तैनाती मिडिल ईस्ट में बढ़ाई जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि खर्ग आइलैंड, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कुछ दूरी पर स्थित है, जो कि समुद्र के बीचों बीच है, उस पर हवाई हमले के जरिए डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। खर्ग आइलैंड के लिए मैं आपको बता दूं, ये ईरान का दिल कहा जाता है। यहाँ पर से 90% से ज्यादा का व्यापार ईरान करता है। ऐसे हालातों में अगर खर्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा कर लेगा तो ईरान की कमर टूट जाएगी। लेकिन फिलहाल खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, ये ईरान भी अच्छे से जानता है। आपको बता दें आकांक्षा, अगर हवाई हमले के जरिए इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा तो जमीन पर भी बैकअप चाहिए और इस बैकअप के लिए आसपास के मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों को अमेरिका को सपोर्ट करना होगा। इसी को लेकर ईरान ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर कतर, बहरीन, सऊदी अरब किसी भी देश ने अपने बेस को अमेरिका को प्रोवाइड करवाया तो हम पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। एक तरफ ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एयर ट्रूप्स की तैनाती मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई है, ईरान ने अपने हमले दोगुने तेजी से बढ़ा दिए हैं। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि ईरान ने आज फिर से कुवैत, दुबई और इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है और इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से हवा में चौतरफा धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। अब तक का सबसे खतरनाक हमला ईरान की तरफ से कुवैत पर किया गया है, क्योंकि कुवैत और सऊदी अरब किस तरीके से अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खबरें तो यहाँ तक निकल कर सामने
आ रही है कि अमेरिकी अधिकारी तक घबरा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि अगर खरगा आइलैंड पर जमीनी जंग का आगाज किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप बच नहीं पाएंगे, अमेरिकी सैनिकों की जान चली जाएगी और अमेरिका को भी बड़ा खतरा होने वाला है। तो अपने आइलैंड को बचाने के लिए ईरान कुछ भी करने और मरने मारने के लिए तैयार हो गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं आकांक्षा कि पहले तो ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करके यूएस एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग टैंकर्स को मार गिराया था। अब यहीं पर बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब तक का सबसे खतरनाक हमला फिर से ईरान ने किया है और इस हमले में बड़ी खबर ये है कि 300 मिलियन का जो यूएस एयरफोर्स का बोइंग E-3 सेंट्री है, जिसे एवॉक्स कहा जाता है, उसे भी धराशाही कर दिया गया है। आपको बता दें, ये जो एवॉक्स है इसको लेकर कहा यह जाता है कि ये एयरबॉर्न वार्निंग का कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि कंट्रोल सिस्टम है अमेरिका का। जब भी हवाई हमला कहीं पर होता है तो इस कंट्रोल सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है वॉर को। फिलहाल अब जब यही जिंदा नहीं बचा है और 300 मिलियन के एयरक्राफ्ट को ईरान ने मार गिराया है, तो आप समझ सकती हैं कि अमेरिकी सैनिक अगर जमीन पर उतरेंगे तो उनका क्या होने वाला है। एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी मिलिट्री अटैक करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी मेजर स्ट्राइक की गई है इजराइल पर, और कितनी मेजर स्ट्राइक की गई है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं आकांक्षा कि पिछले मात्र 24 घंटे में 142 लोगों को हिजबुल्लाह ने मार गिराया है। 142 कैजुअल्टीज निकलकर सामने आई हैं। अल जजीरा की ये खबर है और इस खबर ने तहलका मचा दिया है। जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। फिलहाल पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से खबर को ब्रेक कर दिया गया और कंफर्म किया गया कि अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब के अटैक में मारे गए हैं। 12 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, उनको चोट लगी है। अब उनके साथ क्या हुआ है और कितने सैनिकों की मौत हुई है इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान ने दावा किया है कि 500 लोग मारे गए हैं, 500 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। जाहिर सी बात है कि अगर ये सैनिक मारे गए हैं तो अमेरिका इतनी आसानी से इस खबर को बाहर नहीं आने देगा। और जिस तरीके से अमेरिका अब हड़बड़ा रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ये जंग अब अमेरिका के हाथों से बाहर निकल चुकी है। आपको बता दें आकांक्षा, कल तक तो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज खबर ब्रेक हो चुकी है कि रशिया की मदद से ईरान एकदम सटीक अटैक कर रहा है। रशिया जगह बता रहा है कि कहां पर मारना है और ईरान घुसकर मार रहा है। तो रशिया अगर इस जंग में ईरान के सपोर्ट में है तो आप समझ सकती हैं कि जंग का दायरा किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ रशिया है। वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच अमेरिका में भी बगावत शुरू हो गई है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर किया जा रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। इससे आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब अमेरिका में भी तख्ता पलट की नौबत आ गई है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि नो किंग्स प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके से मनमानी डोनाल्ड ट्रंप ने चलाई है, ये अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है जो लोकतंत्र के जरिए ही सुपर पावर देश कहलाता है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने चूक कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप अब चाहकर भी इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब इम्पीचमेंट मूवमेंट लाया जाएगा, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव तक लाया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ ट्रंप के ही सांसदों ने बगावत कर दी है, सड़कों पर बवाल खड़ा हुआ है, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका नहीं बच पाएगा। ऐसे हालातों में सुपर पावर देश अपनी नाक बचाने के लिए अगला कदम क्या उठाएगा, ये देखना होगा। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी दो रास्ते हैं। पहला कि वो समझौते के जरिए इस जंग को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं समझौता हुआ तो इसे ट्रंप का सरेंडर माना जाएगा। और दूसरा, अगर ईरान पर हमले तेज कर दिए जाते हैं तो अमेरिका लंबी जंग में फंस जाएगा। तो दोनों तरफ से ट्रंप फंस गए हैं। अब इस फंसी हुई स्थिति से निकलने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देंगे और क्या महाभियोग प्रस्ताव के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है, होने को
कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल प्रियंका जी, होने को कुछ भी हो सकता है, यानी कि ट्रम्प के सामने एक और कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ऐसे में अगर सुपर पावर अमेरिका की नाक कटती है तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना होगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। अगर चर्चा पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।